है और भी कांचा दिया जलाता है, यानी नया धान का नया गुड़ी का दिया बना के, और उसके साथ सहरई घास रखता है। माने एक पत्ता होता है, ये आपका सहरई का पत्ता, माने सखुआ का पत्ता, सखुआ के पत्ता में वो कांचा दिया बनाता है और वहीं पर एक सहरई घास रखता है ताकि वो भूल न जाए, क्योंकि ये सहरई घास खाने से ही उसका जो है जानवर मजबूत होता है। और उसी दिया को सबसे पहले वो गुहाल में जलाता है और रात भर गुहाल का जागरण करता है। दूसरे दिन वो गुहाल का पूजा करता है और जितना उसका हल जुआट जितना सामग्री रहता है, यहाँ तक कि झाड़ू का भी, सबको धो धा के और बुत पीढ़ा में रखता है और उसका पूजा करता है। उसके बाद फिर बरत खूंटा करता है और बरत खूंटा में वो क्या गाता है, वो यही गाता है कि साल भर में तेरे को छेछा कूटा, अब ले तेरा बारी है, तुम भी जितना सकेगा कूट लो हमको। तो वो जो है अपना ऋण जो है वो शोध करता है सोहराय में। जी सर, एक सवाल है, आज सुनेत्री है एक ज्योत्सना केरकेट्टा बहुत वायरल हो रही है, वो कह रही है कि कुर्मी समाज जो है जने पूरी तने मूड़ी कॉन्सेप्ट पे चलता है, क्या आपको लगता है स्टेटमेंट को पास करना कितना जायज है? देखिए, एक होता नहीं है, कभी कभी कोई हवा चलती है, तो अभी खास करके उरांव बेल्ट के जो लोग हैं, क्योंकि उरांव बेल्ट में कुर्मी रहते नहीं है, तो कुर्मी से तो उनको कोई लेना देना नहीं है, लथियाओ चाहे करिया, उसको तो वोट लेना नहीं है। इतिहास भी जब आप जाके देखिएगा तो जितने भी नेता बने हैं ना अभी हाल के उरांव में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्यों नाम लेना गलत होगा, उन लोग कुर्मी को गालियां दे के बना है। तो ये भी सोच रही है कि चल भैया जिंदगी में तो सब चीज खत्म हो गया, यदि कुर्मी को गाली दे के कोई टिकट दे दे और मैं एमएलए बन जाऊं। और एक चीज क्या है ना कि लोग जयराम का नकल करता है कि जयराम जब इतना गाली गलौज करके नेता बन सकता है तो हम लोग भी बन सकते हैं, लेकिन उन लोग ये नहीं सोच रहा है कि मेजोरिटी कम्युनिटी को उन लोग गाली दे रहा है। अभी तो नहीं, जब आंधी शांत होगा तब उन लोगों को पता चलेगा कि गलती उन लोगों ने क्या की। सर, जब 20 सितंबर को संवैधानिक तरीके से आप लोगों ने रेल टेका जो है उसको अंजाम दिया, तो राज्य भर में आदिवासी विरोध टुकड़े टुकड़े में इस तरीके से गैंग कैसे एक्टिव हो गया, ये हो क्या रहा है? ये कुछ हो नहीं रहा है। 25 साल हो गया झारखंड बने हुए, जो आरक्षित हैं वो भी और जो अनारक्षित हैं वो भी, जिन्हें आरक्षण मिला हुआ है वो भी, जिन्हें आरक्षण नहीं मिला हुआ भी। विकास यहाँ किसी का हुआ नहीं ना। आदिवासी, जिसको अभी यहाँ आदिवासी भाषा संस्कृति कहा जा रहा है, यहाँ तो अगर कहिएगा तो संथाल का राज रहा, जेमे मने संथाल राजा एकदम। और संथाली कहाँ पर है और संथाल कहाँ पर है? उनका भी विकास नहीं हुआ, न ही उनका भाषा संस्कृति संरक्षित हुआ। मुंडा तो दूर की बात है और उरांव तो उससे भी दूर की बात है, लेकिन उरांव को इसलिए नहीं पता चलता है कारण वो क्रिश्चियन बन गया है। 40% से अधिक उरांव लोग क्रिश्चियन है और वही लोग गाली बकता है। आज डहरे सोहराय हो रहा है और कल आदिवासी विरोध होगा प्रभात तारा मैदान में धुरवा में, कैसे देखते हैं ये? विरोध मैंने कहा हुआ डायरेक्ट को ना लड़ा लड़ी थोड़े है, वो अपना ताकत दिखा रहा है। अब किसको ताकत दिखा रहा है वो जाने, कुर्मी को थोड़े उससे कुछ लेना देना है। एगो कहावत है, कुत्ता भूखे हजार और हाथी चले बाजार। कुर्मी तो अपना मांग के लिए लड़ रहा है, उन लोग किस लिए लड़ रहा है? कुर्मी तो अपने मांग के लिए लड़ रहा है, वो अगर खर्चा कर रहा है तो उसको कुछ मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? वो हवा से लड़ाई कर रहा है, करो भैया। हम कहते हैं, हम और आप दोनों परीक्षा लिखने गए, हम बजरंग बली को बोले कि बजरंग बली हमको पास कर दीजिएगा, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, और आप क्या कह रहे हैं कि बजरंग बली वो फेल करे हम आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे? ऐसा कहीं होता है? किसी को फेल करवाने के लिए कोई लड्डू चढ़ाएगा? तो इन लोग फेल करवाने के लिए हम लोग को इन लोग अल्लाह कर रहा है। तो हम फेल तब न करेंगे जखन हमारा सिलेबस गलत रहेगा, हमारा कागज गलत रहेगा। तो हमारा कागज का है, नेहा करकेट्टा ने कहा बोले, जोशना करकेट्टा चेक करेगी क्या है? न कोनो जो आईएएस होगा, जानकार होगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा, वो चेक करेगा। और डॉक्यूमेंटवा मेरा पैदा किया हुआ थोड़े है, डॉक्यूमेंटवा तो सरकार का नहीं डॉक्यूमेंटवा है। सर, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स का बहुत नॉलेज है, जेएलकेएम पार्टी को लेकर के जोशना केरकेट्टा ने फेसबुक पे पोस्ट किया है कि अगर कोई आदिवासी कैंडिडेट जो है अगर लड़ाई लड़ता है तो गद्दार कहलाएगा। हाँ, तो सुनिए ना, वहाँ पर वो नहीं न है, नहीं तो अभी बता दें। हाँ, बता दीजिए। अगर किसी तरह नाम पहुंचा दीजिए जयराम बाबू के पास कि केरकेटवे को टिकटवा दो, तो लेती है कि नहीं जरा देखते हैं, बाप कसम लेगी।
उसका इच्छा पूरा है। अच्छा, ये आदिवासी कुर्मी क्या घाटशिला इलेक्शन के लिए हो रहा है, बाई इलेक्शन के लिए? वहाँ कुर्मी है और कुर्मी वोट डालेगा और वहाँ पर एसटी ही लड़ेगा और एसटी को जिताएगा कुर्मी, देखिएगा ना। अरे अभी वोट आने दीजिए ना, वोट के समय बहुत टिकट लेगा उन लोग। चलिए। और पुराना नेता आएगा टिकट लेने जी। अच्छा, जो इस बार रेल टेका के बाद विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है कि टाइगर जयराम में तो वो कारण है, सुदेश में तो और अन्य कई कुर्मी नेताओं ने समर्थन दिया, लेकिन जयराम में तो सुनिए, जयराम को उन लोग कच्चा समझ रहा है, लेकिन कच्चा है यानी ये तो फील्ड बताएगा ना जी। जरा वोट हो जाए वहाँ पर और ये टिकट दे रहे, टिकट उन लोग लेता है कि नहीं जी। अगर मान लीजिए टिकट नहीं लेता है तो आखिर तो कुर्मी का वोट तो कोई ना कोई लेगा जी। अरे वो कसम खाने की जगह उन लोग ये कसम खाए कि हर वो आदिवासी नेता गद्दार होगा जो कुर्मियों का वोट लेगा। अलग-अलग कम है तो वो इस बात दाम है तो अलग-अलग चुनाव लड़ के दिखाए। सामाजिक समन्वय स्थापित करेंगे। जितना विशाल जनसंख्या का सदस्य को ध्यान दिया है। देखिए, बालू का मुद्दा हर एक घर का मुद्दा है और सरकार पता नहीं क्या उनको कमीशन 1950 में सितंबर के महीने में जब शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट इस देश में नोटिफिकेशन के तौर पे आई तो बस हमें वहां से बाहर रखा गया, तो वही मांग है पुनः शामिल कर दिया जाए। आज बखूबी समझ में आया, निसंदेह भविष्य में आपके माध्यम से कई दफा और समझा जाएगा और समझने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन घाटशिला के लिए कोई बड़ा अपडेट? देखिए, घाटशिला को लेकर आज हमने बार बार कहा कि हम लोग अपनी पार्टी को लोकतांत्रिक रूप से चलाएंगे और घाटशिला चूंकि कोल्हान में आता है, जमशेदपुर के क्षेत्र में आता है, इसलिए हमने कहा कि हम लोग हजारीबाग, धनबाद में बैठकर, साहेबगंज में बैठकर और कोडरमा में बैठकर घाटशिला का निर्णय नहीं लेंगे। जो घाटशिला को जानते हैं वो टीम वहाँ बैठे, आज उनकी बैठक है, अब निर्णय ले, हम लोग मुहर लगा। अनाउंसमेंट मिलेगा ना जल्दी? हाँ, हमें लगता है कल तक अनाउंसमेंट हो जाएगा कि घाटशिला से हमारे प्रत्याशी कौन है। तैयार है ना? रूपरेखा बहुत ही मजबूती के साथ तैयार है। 56 पंचायत है, 4 प्रखंड है, 4 प्रखंडों में कौन कौन पदाधिकारी जाएंगे, 56 पंचायतों में कौन कौन पदाधिकारी जाएंगे, किस भाषा में संवाद करेंगे, किस मुद्दों के साथ संवाद करेंगे, ये सारी चीजें तय हो चुकी है। सरकार पर सर अब तीखा प्रहार किया, क्या लगता है सुधार? देखिए, सरकार चूंकि हम लोग अभी विधायक है और दूसरा बात हम लोग ओपोनेंट में है, तो जाहिर सी बात है सरकार की नीतियां सही नहीं है, जनता के लिए लाभकारी नहीं है, उन नीतियों को जनता के बीच उजागर करना भी हमारा कर्तव्य है। तो निश्चय अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो नीतियों की सराहना होगी, अगर गलत कार्य करेगी तो नीतियों की आलोचना